अष्टम पाठः मनसः स्वच्छता। ये जो पाठ है ये अष्टम पाठ है और ये मनसः स्वच्छता यानी मन की स्वच्छता। मनसः इति युक्ते मनः। मन सब जानते ही नहीं जानते और जानते ही नहीं जानते। श्यामचाई इति पांडुरंग सदाशिव साने साने गुरुजी महोदयेन मराठी भाषाया विरचितं पुस्तकं। श्यामचाई इति पांडुरंग सदाशिव साने उर्फ साने गुरुजी इन्होंने मराठी भाषा में विरचितम पुस्तकम इस पुस्तक को क्या किया है, रचा हुआ है या लिखा हुआ है। अस्मिन् पुस्तके तस्य आत्मकथनपराः कथाः सन्ति। यानी अस्मिन् पुस्तके इस पुस्तक में तस्य यानी श्यामचाई या तस्य यानी साने गुरुजी आत्मकथा परिणाम उनकी आत्मकथा का वहाँ पर क्या किया है, कथा संति, वहाँ पर उन्होंने कथा लिखी है अपने स्वयं के ऊपर। एतः स्मरण कथा, और ये जो कथा है कैसी है, ये स्मरण कथा है। बालकानां कृते बोधपराः, और बालकों के लिए ये कैसी है, बोध पर है, ज्ञान पर है। संस्कार क्षमा मातृस्नेहवर्धकाच, क्षम का संस्कार क्षम जो संस्कार होते हैं वो संस्कार है। और मातृवर्धकाः, आई का प्रेम इसमें दिखाई देता है। जो आई है वो आई का, ये जो माँ है उस माँ का प्रेम बढ़ाने के लिए इसका ये पाठ है, इसका भी उपयोग होता है। श्यामः प्रतिरात्रं स्वमित्रेभ्यः स्वजीवनधारिताः स्मृति कथा कथयति। और शाम जो शाम है वह शाम प्रतिरात्रम प्रति यानी हर रात्रि को, जो रात्र है उसी हर रात्र को वो क्या करता था, स्वमित्रेभ्यो अपने मित्र को, स्वजीवन आधारिता अपने जीवन के ऊपर आधारित जो स्मृति कथा है, जो कथा है स्मरण कथा, वो क्या करता था, कथयति कहता था। संस्कृत अनुवाद द्वारा अस्य आदर्शभूतस्य पुस्तकस्य परिचयः कारित। कौन, डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी महाभागयः। और जो मराठी में है उस मराठी का संवाद है वही संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं कौन, और जो आदर्शभूत पुस्तक है उसका अनुवाद करते हैं कौन, डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी। तस्मात् पुस्तकात् अयम प्रसंग, और उन्होंने जो संस्कृत में अनुवाद किया है उसी में से ये प्रसंग है यहाँ पर लिया गया है। देखते हैं आगे। बाल्यात् एव द्विवारं स्नानं करोमि स्म अहम। बाल्यात् एव द्विवारं स्नानं करोमि स्म अहम बाल्यात् द्विवारं स्नानं करोमि। मी बाल्यावस्थामध्ये किती वेळेस स्नान करायचे, तो 2 वेळेस स्नान करत असे। श्यामेन कथा प्रारब्धा, श्याम ने कथा कहने के लिए प्रारंभ किया, शुरुआत की। द्विवारं स्नानस्य अभ्यास उत्तमेव भवति, और 2 बार स्नान का जो अभ्यास है वह अभ्यास कैसे होता है, उत्तम होता है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है और वह आदत लग जाती है। रात्रो निद्रया पूर्व, और रात्रो निद्रया पूर्व, रात में सोने के पहले क्या करनी चाहिए, स्नान करना। स्नान कुर्मः चेत शरीरम स्वच्छ, स्नान करने से क्या होता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है। सतेज, और हमारे शरीर के ऊपर क्या होता है, तेज आ जाता है। लघु भारमिव भासते, ऐसा लगता है
पूरा दिन का जो थकवा होता है, पूरा दिन का जो आलस होता है, वो रात में स्नान करने से निकल जाता है और ऐसा लगता है बिल्कुल हमारा शरीर क्या है, हल्का हल्का सा दिखाई लगता है। ऐसा लगता है बहुत हमारा जो शरीर है वो क्या हो गया, हल्का हो गया है, भारीपन उसमें से निकल गया है। निद्राया पूर्व वयम प्रार्थना कुर्मः, और सोने के पहले स्नान हो गया, स्नान होने के बाद तुरंत क्या करनी चाहिए, प्रार्थना। वयम निद्राया पूर्व वयम प्रार्थना कुर्मः, और मैं सोने के पहले क्या करता था, प्रार्थना करता था। भाई दिन में जो मैंने गलत काम किया है, किसी का मन यदि दुखाया हो, किसी को यदि ज़्यादा कितने बार झूठ बोला, कितने बार सही बोला, किसका मैंने मन दुखाया, किसको मैंने उंगली लगाई, किसको मैंने परेशान किया, इसका और भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान जो भी मेरे से गलत कार्य हुए इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसे करते रहोगे तो धीरे 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 अच्छे काम करने लगे, क्योंकि पता चलेगा कि दिन में मैं कितने बार झूठ बोला और दिन में मैं कितने बार सच बोला, दोनों का पकड़ा देखा जाए तो झूठ का पर्दा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम दिन में बहुत बार झूठ बोलते रहते। कभी कभी कभार एकाधा वाक्य सही बोल देते, नहीं तो उठने से लेकर शाम को सोने तक झूठी बोलते रहते, और ज़्यादा करके टीचर से तो ज़्यादा ही झूठ बोलते रहते हैं, होता ही रहता है। मैं देखो और ऐसी प्रार्थना करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। एतद् भवति मनसे स्नानम, जो पानी है, पानी से शरीर के ऊपर का मैल निकल जाता है, लेकिन जो प्रार्थना आप करोगे उससे हमारे अंदर की मन की स्वच्छता होती है। यदि आप प्रार्थना करोगे, क्षमा प्रार्थना मांगोगे, तो इससे धीरे 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 हमारा जो मन है उसमें जो मैल है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होते रहता है, और उसी को कहते हैं मनस्नः स्नानम, मन का स्नान। यदि शरीरम मनः च स्वच्छे तरी निद्रा उत्तमा भवति, और यदि शरीर और मन ये दोनों भी स्वच्छ हो तो निद्रा उत्तमः भवति, निद्रा क्या हो जाएगी, उत्तम होती है, और छान से सो जाते हैं बड़ी कूल आनंद से। सुबह कब होती है पता ही नहीं चलता है, इतने अच्छी नींद आ जाती है। एकदा प्रतिदिन में खेलयित्वा अहम गृहम आगत्य स्नानार्थम गतवान, और कहते हैं एकदा प्रतिदिन मैं एकदा प्रतिदिन हर रोज की तरह आज भी खेल के आया, और खेलने के आने के बाद स्नानार्थम गतवान, स्नान के लिए गया। सायंकालस्य स्नानार्थम अधिकस्य जलस्य आवश्यकता न भवति, और कहते हैं कि जो रात की स्नान होता है, सायंकालस्य रात का जो स्नानार्थम, स्नान के लिए लगने वाला जो जल है वो ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती नहीं। स्नानम समापे मया उक्तम, स्नान खत्म हो गया और मैं बोला अम्ब शुष्कम में अंगम, और मैंने कहा अम्ब यानी आई माँ, शुष्कम में अंगम, मेरा जो अंग है, शरीर है, वो जल्दी क्या कर तू सूखा कर दे। इसलिए बोला अम्ब शुष्क यानी सूखा कर दे, अंगम यानी शरीर, मेरा जो शरीर है वो जल्दी से जल्दी क्या कर दे, उसको सुखा दे। जलम समाप्त, और मेरा जल क्या हो गया, समाप्त हो गया। सत्वरम शुष्कम में अंगम, और ये अंग है वो क्या कर, सत्वर यानी जल्दी से मेरा जो शरीर है उसको तू क्या कर दे, सूखा कर दे, पोंछ दे, तौलिया दे, तौलिया से उसको पोंछ ले। इति उच्चैव वदत अहम, और ऐसा मैंने क्या कहा, जोर से, अहम उच्चैव वदत, ऐसा मैंने जोर से बोला। सायंकाले में माता स्वशाटिकायाः एव मम शरीरम मार्जयति स्म, और सायंकाल का जो स्नान करता था, और जो सायंकाल का स्नान वो अपनी माता
स्वशाटिकाया आणि उसी ने स्वयं जो साड़ी पहनी होती है उसी साड़ी से वो क्या करती है, मम शरीरम मार्जयति, वही उसी साड़ी से मेरा शरीर क्या कर देती है, सूखा कर देती है। ना तौलिया लेती है ना कुछ, जो स्वयं साड़ी वो पहनी होती है उसी स्वयं साड़ी से वो क्या करती है, मेरा शरीर वो पूरा शुष्क कर देती है, सूखा कर देती है। माता आगता, माँ आ जाती है, मम अंगम मार्जयत्वती आज्ञा च ददत्वती, और मम अंगम मेरा जो अंग है, शरीर है, वो मार्जयती मार्जयती यानी साफ करती है, और आज्ञा च ददाती, और मुझे आज्ञा देती है। क्या आज्ञा देती है, देव पूजार्थम पुष्पाणि आनयशाम इति। क्या आज्ञा देती है, देव पूजार्थम, देव पूजा के लिए पुष्पाणि आनय, देव पूजा के लिए तू क्या लेकर आ, पुष्प लेकर आ। शाम इति वदति, मम पादतलो आद्रहस्त, और शाम क्या कहता है, माँ मम पादतलो, मेरे जो पैर के नीचे जो पैर है, वो पैर के नीचे आद्रहस्त, मेरे जो पैर है उन पैर के नीचे क्या है, गीला ही है। तो तलपाय बोलते हैं उसको, वो तो गीला ही है। और मृत्तिका यहाँ मलिना भविष्यति, और जो मेरे तलपा है वो क्या हो जाएंगे, वो तो गीले ही है, और मैं ऐसे चला जाऊंगा तो मैं वो क्या लगेगा, मिट्टी से मेरे जो पैर है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मिट्टी से मलिन भविष्यति, मलिन हो जाएंगे। अतः मम पाद तलो अपि स्वच्छ कुरु, इसलिए मेरे जो पाद है, मेरे जो पैर है उसके नीचे भी तू क्या कर ले, उसको पोंछ दे, सूखा कर दे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो मेरे पैर है वो नीचे से भी गीले है, इसलिए उसको भी तू क्या कर दे, सूखा कर दे। इति मया कथितम, और ऐसे मैंने कहा। पादतलो आद्रहस्तरी स्तः तरी किम रे जातरे शाम, तो क्या बोले, पादतलो आद्रस्तः तरी किम जातरे शाम। माँ कहती है, अरे पैर के नीचे गीला हुआ तो क्या हुआ रे श्याम, ऐसा क्यों करता है बेटा तू, गीला हो तो क्या हो गया। अधुना केन वस्त्रेण मार्जयामि, आता तू मुझे बता, अभी तू मुझे बता मैं किस वस्त्र से उसको साफ करूं, मेरी जो साड़ी थी वो तो गीली हो गई, अब किस वस्त्र से तेरे पैर में साफ करूं, बता रहे। हाँ, किम भवति केन वस्त्रेण मार्जयामि, किस वस्त्र से मैं उसको साफ करूं। अम्ब तव शाटिका आचल पाषाणे विस्तरे, और श्याम कहता है, अम्ब माँ तव शाटिका आचल, तेरे साड़ी का जो पल्लू है ना, वह पल्लू क्या कर, तू उस पाषाण पत्थर के ऊपर उसको डाल दे। पल्लू पता है ना, माँ का आंचल, वो पल्लू को कहाँ रख दे, उस पत्थर है वो पत्थर के ऊपर डाल दे। श्याम हति व स्वभाव अस्ति, और श्याम का क्या है, हट्टी व स्वभाव, यानी श्याम का जो स्वभाव है कैसा, हटीला है, हट्ट करने योग वाला है। इति उक्त्वा माता शाटिका आचलम विस्तरति, और ऐसे सामने कहने के बाद क्या किया माँ ने, वह अपना साड़ी का पल्लू था, वो पल्लू को उसने पत्थर पे डाल दिया। अहम चरणो तदुपरि स्थापयित्वा शुष्को कारयित्वा निर्गतवान। अहम चरणो तदुपरि, मैंने क्या किया, अपने जो चरण है, पैर है, उस पल्लू के ऊपर रख दिए, स्थापित्वा रखे, शुष्का उसको मैंने पोछा, कारयित्वा उसको मैंने साफ करके, मैं वहां से निर्गतवान, मैं वहां से चला गया। मातुः वस्त्रम आर्द्रम भवत्, और माँ की जो साड़ी थी वो क्या हो गई, आर्द्र हो गई, यानी गीली हो गई। आर्द्र यानी गीली हो गई। तस्मिन् समये शाटिका परिवर्तन कर्तुम न शक्यते इत्यपि मया न चिंतितम, और वो कह रहे हैं कि तस्मिन् समय, उसी समय मैंने क्या किया, मेरा पैर भी उसको मैंने पोंछ दिया, उस समय तया शाटिका, माँ की जो साड़ी थी वो साड़ी क्या हो गई, माँ की जो साड़ी थी परिवर्तन कर्तुम न शक्यते, जो माँ की गीली साड़ी थी, उस समय माँ को बहुत काम रहता है,
भोजन बनाना, भोजन देना, सबको खिलाना, जो घर में जितने मेंबर्स हैं उनको सबको खिलाना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, फिर बाद में उनके क्या कर सोने के लिए उनको कपड़े दे देना, पूरा काम करे। उस समय माँ बहुत व्यस्त रहती है और उसी समय उसको अपनी जो गीली साड़ी है वो बदलने में भी समय रहता नहीं। ऐसा इत्यपि मया न चिंतितम, श्याम कह रहा है ऐसा मैंने बिल्कुल ही उसका विचार किया नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं। कब माँ की साड़ी है वो गीली हो जाएगी और माँ को इस समय बदलने के लिए टाइम भी रहता नहीं, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं। परंतु पुत्र चरणों मलिनो न भवेता, और इसलिए माँ ने भी उसका विचार किया नहीं कि उसको बस देखना था मेरे पुत्र के चरण, मेरे पुत्र के पैर क्या नहीं हो जाए, खराब न हो जाए। पुत्र इच्छा पूर्णा भवेत, और पुत्रों की जो इच्छा है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। तदर्थम मया स्वशाटिका आद्राकृता, इसलिए मैंने अपनी जो साड़ी है वो क्या हो गई, गीली होने दी। मेरी साड़ी गीली हो गई तो हो गई, कुछ परवाह नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ कठिनाई नहीं है। बस सिर्फ मेरे जो पुत्र है, मेरा जो पुत्र है उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। मात्रा पुत्रार्थम किम किम न करोति, माँ पुत्र के लिए क्या क्या नहीं करती है। माता पुत्रार्थ, माता पुत्र के लिए किम किम क्या क्या नहीं करती है, यानी किम किम न सहते, माँ पुत्र के लिए क्या क्या नहीं सहन करती है, बिल्कुल सहन करती है, सब सहन करती रहती है। माँ पुत्र की इच्छा पूर्ण के लिए सब कुछ करती है। माता पुत्र की इच्छा के लिए सब कुछ सहन करती है। किम किम न स्मरती, और क्या क्या वो समर्पित नहीं करती है, पूरा आयुष्य, पूरी रात्र, पूरे दिन अपने पुत्र के लिए क्या करती रहती है, खर्च करती रहती हो है। वो देखती नहीं है दिन है या रात्र है, बस मेरी पुत्र की इच्छा है, मुझे चाहिए तो चाहिए। अहम गृहस्य अंतर्भाग गतवान, और मैं गृहस्य घर के अंदर चला गया। पूजार्थम पुष्पानि स्थापितवान, वो पूजा के लिए जो पुष्प लाए थे वो पुष्प मैंने वहाँ पर रख दिए। माता दीपम गृहीत्वा आगतवती च, और अब माँ अब दीप लेकर क्या हो गई, लेकर आ गई, और कहती है उक्तवती च, और कहती है श्याम श्याम चरणों मलिनो न भवतः अतः यथा प्रयतसे तथैव मनः मलिनः न भवतु इत्यर्थम अपि प्रयतस्व। माँ कहती है श्याम बेटा, जिस तरह चरणों मलिना भवत, अपने चरण, अपने जो पैर है वो खराब न हो जाए, इसलिए इतने तूने प्रयत्न किए, वैसे ही प्रयत्न तू अपना मन खराब न हो जाए इसलिए भी करना। पता चला, जैसे तू अपने पैर खराब न हो जाए इसलिए प्रयत्न करता था, इसलिए ऐसा बोला था, ऐसे ही तू अपना मन भी कैसे मलिन मत होने देना। मलिनम न भवतो इत्यर्थम प्रति अपि प्रयसो, मन खराब न हो जाए इसके लिए भी तू क्या करना, प्रयत्न करना। प्रार्थार्थ्यम प्रार्थे देवम शुद्ध बुद्धिम च, और भगवान के लिए क्या कर, तू ऐसी प्रार्थना कर कि है, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। शुद्ध बुद्ध्यर्थम, अपनी बुद्धि शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इसलिए भगवान से तू क्या कर, प्रार्थना कर ले। वो मित्राणी, हे मित्रांनो, कियतः मधुराः शब्दाः, हे मित्रांनो ये कितने मधुर शब्द है, कितने मीठे शब्द है इस माँ के। पावित्र्यार्थम, पवित्रता के लिए, स्वच्छता के लिए, वयम प्रतिदिनम प्रत्यावयम, हमने हर रोज क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। वस्त्र स्वच्छार्थम क्षालन चूर्ण, वस्त्र स्वच्छार्थम शालन चूर्णम अस्ति, वस्त्र स्वच्छ करने के लिए क्या है, जो साबन की टिक्की होती है
वो साबुन क्या हम क्या करते यूज में लाते हैं। शरीरार्थ चंदन फेनकानि असंति, शरीर साफ करने के लिए अनेक प्रकार के साबुन आते हैं। शरीरम वस्त्राणि च मलिनानि न भवतु, शरीर और वस्त्र हमारे मलिन न हो जाए इसलिए अतः सर्वे प्रयत्न कुर्वन्ति, हमारा शरीर हमारे कपड़े खराब न हो जाए इसलिए सब क्या रहते हैं, अच्छे अच्छे साबुन लगाते हैं, अच्छे अच्छे सर्फ लगाते हैं। क्यों? कि वो खराब न हो जाए इसलिए सब प्रयत्न करते हैं। किंतु अपि वयम मनसे स्वच्छता एव प्रत्यावय, और उसी तरह शरीर कपड़े उसी तरह मन की स्वच्छता भी करनी चाहिए, उसको भी साफ करते रहना चाहिए।